अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का हम पोस्टमार्टम करेंगे। वो बात क्या है नाज़रीन? आपने अपने घर में, अपने चचा के घर में, या अपने मामू के घर में, या किसी दोस्त के पास, या किसी दोस्त ने आपको ज़रूर कहा होगा। वो बात क्या है कि जी बच्चों की टिंड करवा दें। उससे क्या होगा कि बच्चों के बाल जी बहुत घने आते हैं, बच्चों के बाल बहुत मजबूत आते हैं, बच्चों के बाल सख्त आएंगे। तो बच्चों की 3 से 4 दफ़ा बचपन में टिंड ज़रूर करवानी चाहिए। तो नाज़रीन, आज हम यही देखेंगे कि इस बात का कोई हकीकत से ताल्लुक है भी या नहीं है, कि साइंस इस बारे में क्या कहती है, या साइंस इस बारे में खामोश है। जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात आपको साथ में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप बच्चों के बालों को इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो मजबूत हों, सख्त हों या घने हों। तो नाज़रीन, वक्त तो ज़ाया नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, जो बच्चों के बालों की सबसे पहली ग्रोथ है उसे हम कहते हैं जी एनाजन फेज़। ये एनाजन फेज़ क्या है नाज़रीन? एनाजन फेज़ जो है ये 2 साल कम से कम और मैक्सिमम 7 साल तक चलती है, जिसमें बच्चों का ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो आपको नज़र आता है, और बालों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहती है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों की ग्रोथ होती है वो इसी एनाजन फेज़ में होती है, और बालों का क्या पैटर्न होगा, बालों का रंग क्या होगा, बालों की थिकनेस क्या होगी, वो सारी इस फेज़ के अंदर ही डिटरमिन हो रही होती है। तो नाज़रीन, ये जो फेज़ है इसके जो बालों का आना है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है नाज़रीन? ये डिपेंड करता है डीएनए पे। डीएनए क्या है नाज़रीन? मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी वाइफ हैं और जो आप हैं, आपकी जो फैमिली का ट्रेंड है, मींस वो बेसिकली आपके डीएनए में आ रहा होता है कि वो किस तरतीब से चल रहे हैं। तो नाज़रीन, ये डिपेंड टोटली करता है कि बच्चों के बालों का रंग क्या होगा, थिकनेस क्या होगी, घना कितना होगा, कि जो माँ है उनकी फैमिली में बालों का क्या ट्रेंड है, और जो बाप है उसकी फैमिली में बालों का क्या ट्रेंड है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर उन फैमिली में से किसी का ट्रेंड आता है कि वो सामने से गंजे होते हैं, तो ये आप देखेंगे ये बच्चा जब छोटा है ये बड़ा होगा तो ये ऑफ कोर्स आगे से गंजा ज़रूर हो जाएगा। तो अगर आपकी फैमिली के बाल ब्लैक हैं तो इन बच्चों के भी जो स्टार्टिंग के बाल आने हैं वो ब्लैक ही आने हैं, अगर ब्राउन है तो वो ब्राउन ही आने हैं। तो नाज़रीन, आपको ये बात क्लियर हुई कि ये डिपेंड करता है डीएनए पे कि बालों का पोटेंशियल क्या होगा। तो क्या किसी वजह से ये पोटेंशियल कम ज़्यादा हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं नाज़रीन। जो बच्चे के डीएनए में है, यानी कि जो माँ और बाप की फैमिली में बालों की सूरत हाल है, जो पोटेंशियल है वो आनी ही आनी है, उसे कोई चीज़ इस बचपन में नहीं रोक सकती। लेकिन नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप इस चीज़ को इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। नाज़रीन, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात ये है कि आपने आम शैम्पू वगैरह या साबुन से बच्चों को ना नहलाएं। कोशिश करें कि जो बेबीज़ के शैम्पूज आते हैं उनसे नहलाएं। क्यों? उनके अंदर केमिकल, सख्त केमिकल नहीं होते। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने बच्चों के सर पे ऑयल ज़रूर लगाना है और हल्का हल्का मसाज करना है। उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो बालों की ग्रोथ जो है वो थोड़ी इम्प्रूव होगी। कोई भी तेल लगा सकते हैं, सरसों का है, कोकोनट का है, जैतून का, जो तेल आपको मिलता है, और कंघी करनी है। उससे भी क्या होता है कि एक मसाज की सूरत हाल आती है, और जो होगा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर। वैसे भी आप हल्का हल्का बच्चों के बालों में हल्का हल्का मसाज करेंगे तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है। दो बातें क्लियर होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि आपने बच्चों को खुराक क्या देनी है, बच्चों को डाइट क्या देनी है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक लेनी नहीं है, आपने बच्चों को बैलेंस डाइट देनी है। बैलेंस डाइट का क्या मुराद है कि आपने बच्चों को सब्जियां भी दें, बच्चों को फल भी दें, बच्चों को ड्राई फ्रूट्स भी दें, और बच्चों को गोश्त भी दें। और नाजरीन, दालें ज़रूर दें। कोई भी दाल है, दाल चना है, दाल मसूर है, दाल मूंग है, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से ये भरपूर होती हैं। लेकिन ज़्यादा चीज़ें क्या बेहतर हैं? आप बच्चों को दूध दें, आप बच्चों को अंडा दें, और बच्चों को गोश्त की ज़रूर आदत डालें। और जो तीसरी चीज़ आ जाती है, जो जो हमारे पास जितनी भी सब्जियां आ जाती हैं, ख़ास तौर पे सब्ज़ रंग वाली जो सब्जियां हैं, वो आपने बच्चों को ज़रूर खिलानी है। और कोशिश करें कि बच्चों को कच्ची चीज़ें ज़रूर खिलाएं। उनमें क्या आ जाता है? उनमें फल आ जाते हैं, उनमें गाजर आ जाती है, मूली आ जाती है। वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी है, कितनी चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप बच्चों को ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ज़रूर दें। लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ नहीं भी देते, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बैलेंस डाइट से मुराद यह है कि ये सारी चीज़ें आप बच्चों को थोड़ी थोड़ी खुराक के अंदर आप उन्हें ज़रूर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपने बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज पे ज़रूर लगाना है। यानी कि आप उन्हें क्रिकेट खिलवाएं, आप उनको फुटबॉल खिलाएं, हॉकी खिलाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अगर आप बच्चों को ये बैलेंस डाइट दे रहे हैं तो आपके बच्चों की ग्रोथ जो कि डीएनए में उसके हिसाब से बहुत बेहतर आएगी। और आखिरी चीज़, लेकिन क्या ये बड़ों में भी ऐसा होता है? तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, नहीं, बड़ों में ऐसा नहीं होता। क्यों? बड़ों में क्या, एक तो आपकी जेनेटिक्स डिपेंड करता है कि जो डीएनए है माँ और बाप की फैमिली का, एक चीज़ आ गई। दूसरा, उनकी एज कितनी है, उम्र कितनी है, दो चीज़ें आ गई। तीसरी जो चीज़ आ जाती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। माहौल कैसा है, पानी कड़वा है या मीठा है, कहाँ पे रहते हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है। और हार्मोनल इश्यूज बड़े आ जाते हैं कि अगर आप परेशान रहते हैं तो परेशानी से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें बच्चों में मैटर नहीं करती होती। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन नहायत फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।